नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस ज्ञानी जी पर। दोस्तों आज है 15 सितंबर और आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे कल तक के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारत और किस देश ने यूपीआई और पे नो फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ने की घोषणा की है। ऑप्शन है आइसलैंड, सिंगापुर, रूस या अमेरिका। तो इसका सही आंसर है सिंगापुर। डिटेल देखते हैं कि आरबीआई और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, आरबीआई तो हो गई इंडिया की, देन मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने अपने संबंधित फास्ट पेमेंट सिस्टम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और पेनाउ जो है कहाँ का है दोस्तों, सिंगापुर का है। पेनों को जोड़ने के लिए एक परियोजना की घोषणा की है और यह लिंकेज जुलाई 2022 तक इसका परिचालन लक्षित किया गया है। यूपीआई पेनों लिंकेज भारत और सिंगापुर के बीच सीमा पार से भुगतान के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है और तेजी से और सस्ता और अधिक पारदर्शी सीमा का भुगतान चलाने की G20 की वित्तीय समावेश प्राथमिकताओं के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। बात करें यूपीआई की, तो यह जो लॉन्च किया गया था 11 अप्रैल 2016 को मुंबई में डॉक्टर रघुराम जी राजन जो पूर्व गवर्नर थे आरबीआई के, उनके द्वारा किया गया था और बैंकों ने 25 अगस्त 2016 को अपने यूपीआई सक्षम ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड करना शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। पीएम मोदी ने कहा राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है। ऑप्शन है नई दिल्ली, इलाहाबाद, अलीगढ़ या आगरा। तो इसका सही आंसर है अलीगढ़। डिटेल देखते हैं। तो ये जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे, ये कौन थे? महान स्वतंत्रता सेनानी थे, साथ ही शिक्षाविद और समाज सुधारक थे और इन्हीं की स्मृति और सम्मान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। यह अलीगढ़ की कोल तहसील के लोड़ा गांव, मुसेपुर, करीम जरौली गांव में कुल 92 एकड़ से अधिक क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। विश्वविद्यालय अलीगढ़ संभाग के 395 महाविद्यालय को संबद्धता प्रदान करेगा। साथ ही बात करें यूपी की, तो यूपी के वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उप उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा है और यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल कृषि को आगे बढ़ावा देने के लिए निजी कंपनियों के साथ कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही आंसर है 5। डिटेल देखते हैं। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल कृषि को आगे बढ़ावा देने के लिए निजी कंपनियों के साथ 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये इमेज में यहाँ पर जो एग्रीमेंट है उसका इमेज प्रोवाइड किया गया है। अब इसमें कौन-कौन सी कंपनियां शामिल है? तो इसमें शामिल है सिस्को, निंजा कार्ट, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड और एनसीडेक्स ई मार्केट लिमिटेड के साथ ये पायलट लॉन्च किया गया है, एमओयू साइन किया गया है। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता ज्ञापन। अब इस परियोजना में बेसिकली होगा क्या, तो किसान को इस बारे में सूचित निर्णय लेने में सक्षम होंगे कि किस फसल को उगाना चाहिए और किस किस्म के बीज उपयोग में लेने चाहिए और उपज को अधिकतम करने के लिए कौन सी सर्वोत्तम टेक्निक्स का यूज किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारे पास कि हाल ही में किसने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है? ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, रुड़की, बॉम्बे या इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर है आईआईटी बॉम्बे। डिटेल देखते हैं। तो आईआईटी बॉम्बे ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है जो पाठ्य पुस्तकों और अन्य अध्ययन सामग्री के अनुवाद में सक्षम होगा। बेसिकली इसमें होगा क्या कि आईआईटी जो है इसमें देश के कई राज्यों से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं और उनकी जो नेटिव लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट होती है। तो उसी में इनको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है कि उच्च शिक्षा के संस्थानों में शामिल होने पर कई छात्रों के सामने आने वाली लैंग्वेज बैरियर को तोड़ने के लिए आईआईटी बॉम्बे ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है, जो क्या करेगा, टेक्स्ट बुक और अदर स्टडी मटेरियल जो है उनका क्या करेगा, ट्रांसलेशन किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, उनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन किया जाएगा। और जो मैन्युअली जो टाइम लगता था अभी कुछ लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट जो इसको वर्क करते थे मैन्युअली, तो उसकी तुलना में ये 1/6 टाइम, इसमें कम टाइम लगेगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
खेल मंत्रालय ने फिट इंडिया क्विज के लिए कितने स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त पंजीकरण की घोषणा की है? तो फिट इंडिया क्विज के लिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। डिटेल देखते हैं। तो फिट इंडिया क्विज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकलित इंडिया फिट मूवमेंट के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। किसके रिलेटेड है ये दोस्तों? फिट इंडिया मूवमेंट। नेशनल वाइड क्विज राष्ट्रव्यापी प्रश्नोत्तरी में स्टार स्पोर्ट्स पर राष्ट्रीय दौर के प्रसारण के साथ पुरस्कार की राशि कितनी रखी गई है? इसमें 3 करोड़ 25 लाख की पुरस्कार की राशि रखी गई है। साथ ही बात करें तो इसमें जो पहले फीस रखी गई थी वो 225 रुपये पर स्टूडेंट रखी गई थी, लेकिन ये कितने 2 लाख स्कूली छात्रों के लिए अब इसको फ्री कर दिया गया है इसका रजिस्ट्रेशन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। मेडेन ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, डेनियल मेडवेडेव या राफेल नडाल। तो इसका सही आंसर है डेनियल मेडवेडेव। डिटेल देखते हैं। तो यूएस ओपन में डेनियल मेडवेडेव ने नोवाक जोकोविच को हराकर ये जो है मेडल ग्रैंड स्लैम का खिताब जीत लिया है। आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है डेनियल मेडवेडेव और ये है नोवाक जोकोविच। बात करें डेनियल मेडवेडेव की, तो इनका संबंध जो है रशिया से है। कहाँ से है दोस्तों? रशिया से। साथ ही जोकोविच के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताता हूँ आपको कि इन्होंने एक बुक लिखी है सर्व ऑफ विन। कौन सी बुक लिखी है दोस्तों? सर्व ऑफ विन इन्होंने पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पुस्तक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया किसने लिखी है? ऑप्शन है मनोहर लाल खट्टर, सुब्रमण्यम स्वामी, एंजेलिना जोली, केजे अल्फोंस। तो इसका सही आंसर है सुब्रमण्यम स्वामी। डिटेल देखते हैं। तो श्री सुब्रमण्यम स्वामी ने एक पुस्तक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया प्रकाशित की है, जिसमें इन्होंने बताया है कि कैसे आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए उचित प्रबंधों के भीतर मानव और मौलिक अधिकारों के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, जिसे संविधान द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है। ये पुस्तक का फ्रंट पेज है। साथ ही भाजपा सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि जैसे 1999 में अफगानिस्तान के कंधार में इंडियन एयरलाइंस के यात्रियों को किडनैप कर लिया गया था और उन्हें छोड़ने के लिए 3 खुकार आतंकियों की रिहाई भारत से मांगी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसको एनसीएलटी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है जस्टिस वेणुगोपाल, इकबाल सिंह लालपुरा, जीएस पन्नू, सीआर राव। तो इसका सही आंसर है जस्टिस वेणुगोपाल। डिटेल देखते हैं। ये है जस्टिस वेणुगोपाल। तो न्यायमूर्ति एम वेणुगोपाल को नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, क्योंकि प्रमुख अपीलीय न्यायाधिकरण 1.5 साल से अधिक समय से स्थायी प्रमुख के बिना जारी है। और यह लगातार तीसरी बार है कि जब एक कार्यवाहक अध्यक्ष एनसीएलटी के शीर्ष पर है और 14 मार्च 2020 को अध्यक्ष न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की सेवानिवृत्ति के बाद दिवाला और प्रतिस्पर्धा कानूनों के तहत मामलों से संबंधित कई महत्वपूर्ण अपीलों को संभाल रहा है। साथ ही बात करें जस्टिस वेणुगोपाल की, तो वह जो है मद्रास के उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे और वह 5 जून 1997 को तमिलनाडु राज्य न्यायिक में सेवा में उप न्यायाधीश के रूप में भी शामिल हुए और बाद में नवंबर 2007 में मद्रास उच्च न्यायालय के पदोन्नत हुए हैं, जहां उन्होंने 11.5 साल तक सेवा की है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी कंपनी इसरो के साथ औपचारिक रूप से गठजोड़ करने वाली पहली स्पेस टेक स्टार्टअप बन गई है? ऑप्शन है अग्निकुल कॉस्मोस, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, स्काई रूट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है स्काई रूट। डिटेल देखते हैं। तो हैदराबाद की स्थित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस अगले साल लॉन्च से पहले अपने छोटे रॉकेट परीक्षण और योग्यता प्राप्त करने के लिए अपनी विशेषज्ञता और पहुंच सुविधाओं का उपयोग करने के लिए औपचारिक रूप से इसरो के साथ एक समझौता में प्रवेश करने वाली पहली निजी कंपनी बन चुकी है। इसकी बात करें तो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक द्वारा स्थापित स्काई रूट छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए रॉकेट की विक्रम श्रृंखला का निर्माण करेगी। कौन सी श्रृंखला दोस्तों? विक्रम श्रृंखला।
स्टार्टअप ने कलाम 5 नामक अपने ठोस प्रमोदन रॉकेट इंजन का पहले ही परीक्षण कर लिया है, जिसका बड़ा संस्करण इसके रॉकेट की शक्ति को प्रदान करेगा। स्काईरूट के अलावा अन्य कंपनियां कौन सी है? अग्निकुल कॉस्मोस है, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस है जो अभी फिलहाल हाल ही में भारत में स्टार्टअप के तौर पर शुरू हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने रेन बेस्ड स्टोरी स्मार्ट चश्मा लॉन्च किया है? ऑप्शन है गूगल, फेसबुक, स्नैपचैट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फेसबुक। डिटेल देखते हैं कि फेसबुक ने रेनबेन स्टोरीज स्मार्ट चश्मा लॉन्च किया है जो यूजर्स को काय में हेल्प करेगा, यूजर्स को फोटो लेने में हेल्प करेगा, वीडियो रिकॉर्ड करने में हेल्प करेगा, संगीत सुनने और फोन कॉल करने में उसका जवाब देने में सक्षम करेगा। और ये सारी प्रोसेस कैसे स्मार्टफोन निकाले बिना ही उपयोग में की या अप्लाई की जा सकती है। ये इमेज है इसका। टेक दिग्गज यूरोपीय आईवीआर समूह एसिलोर लुक्सोटिका रेबेन की मूल फर्म के साथ साझेदारी में स्मार्ट चश्मे का निर्माण किया गया है और यह उनकी बहु साझेदारी से बाहर आने वाला पहला प्रोडक्ट है। तो दोस्तों ये थे करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलेंगे हम करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।